नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उपपदा लगन के ऊपर। तो देखें कि आप सभी लोगों के, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कई बार इस तरह से कमेंट्स आते हैं कि जब भी स्पाउस की बात हो रही है तो हम 7th हाउस को देख रहे हैं, D9 को हम चेक करते हैं। तो देखिए, सारे ही एस्पेक्ट्स हमारे को कवर करने ज़रूरी हैं। और एक ये चीज़ होती है कि हमारी इनर डिज़ायर क्या है, और एक जो पॉइंट होता है कि स्नैपशॉट टेक्निक है जो हम उपपदा लगन से देख लेते हैं कि हमारे को किस तरह का स्पाउस मिलेगा। क्या उनकी फैमिली का बैकग्राउंड हो सकता है, क्या उनकी फैमिली का सिनेरियो हो सकता है, लिविंग का स्टैंडर्ड हो सकता है, और आपके स्पाउस की विचारधारा हो गई, और किस तरह से मैरिज आपकी विचारधारा के द्वारा चलेगी नहीं चलेगी, तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स की आप लोग बात करते हैं, तो समवॉट मैं कहूँगा कि आप रंग रूप आकृति की बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम एक गहन एक नॉलेज के पॉइंट से समझें तो मैटर ये करता है कि हमारी आइडियोलॉजी हमारे पार्टनर से मैच करेगी या नहीं करेगी। तो वो हम देख सकते हैं उपपदा लगन से। जो भी हमारा लगन होगा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं और सिग्निफिकेंस होते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पार्टनर के होने की एक संभावना होगी, किस तरह का पार्टनर आपको मिलेगा। तो क्या होता है, जब भी कोई कुंडली एनालिसिस के लिए आती है तो आप क्विकली एक स्नैपशॉट टेक्निक के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि 7th हाउस क्या महादशा रनिंग है ऐसे व्यक्ति की, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसकी मैरिज होने की, उसको सस्टेन करना, क्या लंबा चलेगा नहीं चलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग, मैं कहूँगा कि स्पष्टता से चीज़ों को समझें। अब आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं उपपदा लगन कैलकुलेशन की बात करूं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें UL लिखा हुआ है, तो आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उपपदा लगन है आपका। लेकिन फिर भी जो लोग इस चीज़ को जानने के इच्छुक हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की कन्या लगन की कुंडली है तो 12th हाउस का जो भी लॉर्ड होता है आपके, चाहे आपका कोई सा भी लगन हो, तो मान लीजिए इनकी कन्या लगन की कुंडली है फॉर एग्जांपल, तो 12th हाउस में आपके लियो साइन आया। लियो साइन का सन से हम देखेंगे, अब सन आपको देखना है इससे कितने घर दूर बैठा है। फॉर एग्जांपल इस कुंडली के अंदर सन आपका 8th हाउस में बैठा है, तो वो अपने से आप 12th हाउस से सन तक गिने तो 9 हाउसेज हो गए। अब आप 8th हाउस में आपका सूर्य बैठा है तो वहाँ से 9 घर गिने आगे। दैट मीन्स कि आपका चौथे घर में UL लगन राइजिंग आएगा, तो मतलब आप सेजिटेरियस को चेक करें, फिर उसके ट्रेड्स देखेंगे। अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को, जो भी मैंने आपको इनिशियली बताया, तो अकॉर्डिंगली उसको अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये रही बात UL कैलकुलेट करने के हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे सभी 12 लग्नों की, और इस वीडियो में मैं रिवर्स क्रम में चालू करूँगा, क्योंकि बहुत से मेरे भाई लोगों के और आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आता है कि आप एंड वाले जो हैं, मतलब 7 से लेके और जो पाइसेस तक, मतलब लीब्रा से लेके पाइसेस हैं, उनमें थोड़ा कम बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन रिवर्स ऑर्डर में इसको चालू करें, तो बिना वक्त को ज़ाया करें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा पाइसेस लगन की। तो देखिए, पाइसेस साइन की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं आप देखें कि ये एक वाटरी एलिमेंट आपकी रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर होने के चांसेस हैं। और पाइसेस साइन की एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो पाइसेस साइन हो गया हमारा, एक होता है ना कि ड्रीमी वर्ल्ड की मैं बात करूँ, फुल ऑफ इमोशंस, कुछ ऐसी डिज़ायर्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक लगे इन अ ड्रीमी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ मैनर। तो इस तरह का पार्टनर आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जब ऐसा पार्टनर आप उनकी फैमिली के अंदर आते हैं, आपकी फैमिली से मिलते हैं, तो कैसा नेचर होगा, तो नेचर ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आप देखें ना, लोग बाग अडेप्ट करते हैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से। तो फैमिली के साथ जेल होना,
फैमिली के अंदर अडेप्टिबिलिटी लेके और फैमिली एक वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस के साथ लाइफ को आगे कंटिन्यू करना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं चांसेस ये होंगे कि बहुत ही, एक होता है ना कि आदमी की जो नेचर होगा वो बहुत ही शांत रहने वाला हो गया, और कई बार ऐसा लग सकता है आपको कि एस्केपिज्म टाइप का नेचर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, लेकिन अडेप्ट बहुत जल्दी करेंगे चीज़ों को, कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते, क्योंकि आप देखेंगे ना कि वो भी अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, सुकून, सुख शांति बना के रखने वाले, स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखने वाले, तो वैसा नेचर मिलने के आपको प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी गई है। अब आप देखेंगे कि जब भी पाइसेस लगन हो रहा है आपका, दैट मीन्स कि जो भी आपका पार्टनर है वो बहुत ही डिवोटेड हो सकता है आपकी फैमिली के प्रति, होने के पूरी प्रोबेबिलिटी बनेगी, और उनका नेचर आप देखेंगे कि काफ़ी अलूफ रहना, आइसोलेटेड रहना और लेस सोशल काइंड ऑफ बिहेवियर हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस बनेंगे। अब आप लोग देखें कि जो मैं एक ड्रीमी नेचर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही अपनी जोन के अंदर रहने वाले व्यक्ति और एक इमेजिनेटिव जो पर्सनैलिटी होती है ना किसी की, कि ड्रीमी नेचर है विद डीप इमेजिनेशंस, डीप अनकॉन्शियसली और मे बी सबकॉन्शियस इमोशंस हो गए, जो होता है ना कि एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आप लोग देखेंगे कि आप जब भी इस तरह की एनर्जी के पास आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको कनेक्ट फील होगा ना, कि कैसे वो गुरु की एनर्जी फील होगी आपको। आप देखेंगे कि कोई ना कोई डिवाइन, आप समझ लो कि डिवाइन पावर उसको बोल सकते हैं, या कोई डिवाइन एनर्जी काइंड ऑफ अट्रैक्शन फील हो सकता है। जो आप लोग पूछते हैं कि कैसे अट्रैक्शन फील होगा, क्या होगा, तो इतनी स्ट्रॉन्ग जुपिटर की एनर्जी आपको मिल सकती है कि वो डिवाइन कनेक्शन आपको फील होगा, डिवोशन फील हो सकता है ऐसे अपने पार्टनर के प्रति। तो वो जिनके लिए भी आपको फील हो रहा है, तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, इवेंचुअली मैरिज के अंदर आपके पार्टनर में। अब आप लोग देखें कि पार्टनर धर्म कर्म करने वाला, क्योंकि आप देखें कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र की एनर्जी, जो आप लोगों ने नक्षत्र सीरीज़, जिन भी लोगों ने, जो लोग चैनल पे नए हैं, तो एक 27 नक्षत्र का मैंने वीडियो डाला था, तो वो अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप अडेप्ट करके सीख सकते हैं कि रेवती नक्षत्र की जो एनर्जी है वो काफ़ी प्रोमिनेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल जो पुल की मैं बात कर रहा हूँ, अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे बहुत मेजर एक आपके पार्टनर के संबंध में रहेगा आपके साथ में। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हिडन विजडम जो होता है, किसी को नॉलेज होती है, वो प्योरली एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पाइसेस लगन वालों के लिए। अब आप लोग देखें कि और क्या क्या हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। चांसेस ऐसे बनेंगे कि कभी आप ट्रैवलिंग पे हैं या फॉरेन लैंड से कनेक्शन होता है, तो वहाँ से भी आपके स्पाउस हो सकते हैं। मेजर प्रोबेबिलिटी है कि वेरी फार अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, ऐसा भी सिनेरियो बनेगा। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे वीनस पाइसेस साइन में एक्सॉल्टेड है, दैट मीन्स कि एक, अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो हाई स्टेटस हो गया, और स्पेंडिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, उनकी कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, और एक काफ़ी रिनाउंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर फैमिली, कि नेम होने वाला या अच्छे संस्कारी लोग हो गए, उस तरह का परिवार हो सकता है। लुक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वीनस के ट्रेड्स आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। दैट मीन्स कि आप देखें कि वेरी अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विद अ इंटेलेक्चुअल पुल एंड अट्रैक्शन यू कैन सी। तो ये काफ़ी सारे लोगों का जिनकी हम बात करते हैं ना कि पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक होता है ना कि इनकी नॉलेज से भी अट्रैक्शन होता है लोगों को, वो एनर्जी देख सकते हैं। और अगर मैं इसको नटशेल में बात करूँ तो जो भी लोग, एक हम ऑरा की बात कर रहे हैं, एक
अट्रैक्शन एज इन कि इसका ऑरा इतना मजबूत है कि इससे अट्रैक्टेड फील हुए और इवेंचुअली आपका रिलेशनशिप हुआ और फिर शादी हुई। तो वो तरह की एनर्जी आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ इसको सम अप करने के लिए पाइसेस को, दैट मीन्स वांट ऑफ पीस, एबिलिटी टू अडेप्ट, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फॉरेन कनेक्शन, सॉलिट्यूड, आइसोलेशन, साथ में रहना, साथ में रह के एक फीलिंग जो पार्टनर के साथ आती है वो हो गई। थ्रू जो मैं अट्रैक्शन और पुल की बात कर रहा हूँ वो आ जाएगा आपका हिडन विजडम, इंटेलेक्चुअल लेवल कनेक्शन, उस तरह का वार्तालाप होना, ये देख सकते हैं। डोनेशन, चांसेस ये हो सकते हैं कि पार्टनर जो आपका है वो डोनेशंस में हो, चैरिटी करने वाला हो, धर्म कर्म करने वाला हो। और रेवती नक्षत्र में अगर आपने देखा हो कि एनजीओस के साथ कनेक्शन हो गया या एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करने वाले हो गए, देयर एफिनिटी टुवर्ड्स एनिमल्स। तो ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ इन सब सिनेरियो में आपकी मीटिंग भी हो सकती है आपके स्पाउस से, ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा अगर इस सिनेरियो का पार्टनर आपको मिल रहा है दैट मीन्स कि आपको जो अट्रैक्शन है और एक किसी के साथ लाइफ में कैसी मैरिज चल सकती है, तो उसके लिए हम इसको एक ऐसे पॉइंट पे देख सकते हैं कि पाइसेस के अंदर ये सारी एनर्जी होंगी और इस तरह के शख्स से मैं मिलता हूँ या मिलती हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं लाइफ का एक आगे कैसा क्या रहेगा। तो आप लोग इसको एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि हमें D9 भी देखना है, 7th लॉर्ड भी देखना है और एक स्नैपशॉट टेक्निक कि कोई भी आपके पास आया तो तुरंत उसका यूएल कैलकुलेट किया आपने और अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए पाइसेस है तो हम उस चीज़ को बता सकते हैं। अब देखिए अगर कोई एफ्लिक्शन हो रहा है साइन पे, कितना एजिटेटेड है, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो आप लोग सारे सिनेरियो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि ऐसा तो मेरे साथ हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी देखनी होगी कि प्लैनेट कितना या जो भी लगन है उसमें कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा, क्या एफ्लिक्शन में है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी चीज़ों को सम अप करें। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्वेरियस लगन की। तो देखिए एक्वेरियस की मैं बात करूँगा तो कहीं ना कहीं सैटर्न की राशि है, कुंभ राशि। तो एक्वेरियस साइन के अंदर सैटर्न हो गया, राहु हो गया, राहु की एनर्जी हो गई, वो एरी कनेक्शन हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखा जाता है। आप लोगों को हमेशा ऐसा लगेगा रिलेशनशिप में कि लगेगा क्या, मैं तो बहुत सारे लोगों के जो चार्ट्स देखता हूँ, इनफैक्ट D9 का भी अगर लगन आपका 11th राइजिंग आ रहा है एक्वेरियस का, तो भी ये देखा गया अक्सर कि कार्मिक काइंड ऑफ रिलेशन, जो भी आपकी पास्ट लाइफ या पास्ट डीड्स हैं उसी पे निर्भर करता है कि कैसा पार्टनर मिलेगा और वो अट्रैक्शन आपको फील भी होगा कि कहीं ना कहीं एक कार्मिक या कुछ कनेक्शन मेरा इस पार्टनर के साथ है। और वो जो सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी की आप लोग बात करते हो, तो वो शब्द एक्वेरियस साइन में एकदम परफेक्ट सेट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। कहीं ना कहीं जब शादी की बात होगी तो आप लोग एक नॉन ट्रेडिशनल जो शादी का सिनेरियो होता है या रूट होता है उसको ले सकते हैं। चांसेस विल बी फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली वैल्यू सिस्टम, तो अकॉर्डिंगली होने के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी आपके मीटिंग की रहेगी वो ये हो सकती है कि बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और मे बी अ काइंड ऑफ ग्रुप। जैसे होता है ना कि आप लोग कोई गैदरिंग में मिले, दैट मे बी आपके वर्क रिलेटेड गैदरिंग भी हो सकती है, आपके कोई करियर फ्रंट पे भी हो सकती है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, ग्रुप्स हो गया, मे बी थ्रू अ व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप में सब कॉमन जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपका वार्तालाप चालू हुआ, या किसी ना किसी के थ्रू इस तरह का वार्तालाप चालू हुआ कोई कॉमन ग्रुप्स एंड गैदरिंग के थ्रू। तो वो सब प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कनेक्ट होंगे, आप मिलते हैं, तो आपको ये फीलिंग आ सकती है कि मेरे कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ। तो वो स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूटिव फीलिंग वाली बात रहती है यहाँ पे। अब मैं बात करूँ लुक्स की,
तो देखिए सैटर्न की एनर्जी आएगी तो आप कॉम्प्लेक्शन समझ सकते हैं कैसा रहेगा, वो बात हो गई। और उसी के द्वारा वही एक अट्रैक्शन का, जो डस्की लुक्स की अपन बात करते हैं, वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है ऐसे व्यक्ति में। तो देखिए हर एक चीज़ की एक पावर है। कद काठी की बात करें तो एक मीडियोकर हो गया, लेकिन जो भी रहेगा एक बढ़िया कंपैटिबल काइंड ऑफ पर्सन जो होता है वो मिल सकता है आपको यहाँ से। हाँ ये ज़रूर है कि जब भी आप देखें कि ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो थोड़ा सा एक होता है ना कि राहु की एनर्जी है, एरी है, तो कुछ भी वहम या संदेह या कोई डीप सीक्रेटिव काइंड ऑफ थिंग लगे तो बेटर है उसको पहले क्लियर कर लें, क्योंकि वो एक कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है जो रहस्य छुपा हुआ आपके मन में हो। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर 11th राशि का संबंध हो रहा है तो आपको ज़रूर 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 एक साथ में रह के चीज़ों को समय देना चाहिए। ये नहीं कि हवाबाजी के साथ में आप रह गए और बाद में आपको कुछ एजिटेटेड फील हो, क्योंकि वो समय देने से कई बार चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं इस केस में। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब आप लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशनशिप में डिमांड हो सकती है किसी व्यक्ति की, वो जो मैंने आपको नॉन ट्रेडिशनल रूट बताया था शादी का, वो भी हो सकता है। और कुछ एक आपके जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस होंगे वो भी कुछ एक अलग लेवल पे अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ डिज़ायर्स हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा पूरा हो सकता है। तो वो एक आपका स्पाउस के साथ कनेक्शन रह सकता है इसके अंदर। अब आप लोग देखें, जैसे हमने पाइसेस में रेवती की बात करी थी, इस साइन के लिए अगर मैं कनेक्शन की बात करूं, एक आपका अट्रैक्शन की बात करूं, तो वो आता है शतभिषा नक्षत्र। तो शतभिषा नक्षत्र की जब बात होती है तो 100 डॉक्टर्स मान लो आप उसको, या 100 हीलर्स की पावर की बात करते हैं। तो जब भी 100 हीलर्स की बात होगी तो आप देखेंगे कि ऐसा पार्टनर आपकी फैमिली के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक मिस्टीक काइंड ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है ना कि आपको लगेगा कि ये तो किसी भी बात के लिए एक हीलिंग, मतलब आप उनसे बात भी करेंगे तो वो हीलिंग टाइप ऑफ फीलिंग आपको आएगी कि यार ये हील कर दिया इसने मुझे, इतनी बड़ी कोई समस्या थी नहीं, ये हो सकता है कि मेरे मन का ही वहम था या मन का फेर था, और इनसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। एक हीलिंग वाली जो फीलिंग आती है वो आपको एक्वेरियस के अंदर आ सकती है, अगर एक्वेरियस आपका लगन लग रहा है तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कीवर्ड्स की मैं बात करूं तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन फील हो सकता है, मीटिंग थ्रू ग्रुप्स एंड गैदरिंग, अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स एंड अप्रोच इन रिलेशनशिप, और व्हेन यू मीट अ पर्सन, वो देख सकते हैं। दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर बेडरूम लाइफ, वो भी आप लोग समझें। हमें सारे सिनेरियो इससे देखने होते हैं। अब आपको ये लग सकता है कि जो हीलिंग वाली प्रवृत्ति है वो आपके पार्टनर की हो गई, डीप विजडम हो गया, नॉलेज हो गई, तो इस तरह की अप्रोच आपकी रिलेशनशिप के अंदर हो सकती है, और आपके पार्टनर की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये सारे पॉइंट उनके अंदर आपको मिले। और अकॉर्डिंगली आप लोग देखते हैं तो उनकी कुंडली में भी ये सारी प्रोबेबिलिटी उनके D9 के अंदर 7th हाउस से होगी, तो वही टाइप की एनर्जी अट्रैक्ट होती है, और इसी तरह से हम लोग बैलेंस आउट करते हैं चीज़ों को। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन की। तो देखिए स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न के अंदर स्ट्रॉन्ग सैटर्न की आपको एनर्जी, ऊर्जा और वाइब मिलेगी। तो आप देखें कि जिस तरह से सैटर्न की एनर्जी होती है, ठहराव होता है, शन शन चले शनिचरे, तो एक तो बहुत ही मोनोटोनस लाइफ, मैरिज की फीलिंग आ सकती है आपको, और वो रहती भी है ऐसे इंसान के साथ। अब आप लोग देखेंगे कि आपके स्पाउस को हमेशा आपकी फैमिली के प्रति एक होता है ना कि ऑलवेज गिव टू मच, और यू हैव टू गिव टू मच एफर्ट इन रिलेशनशिप, वो मेन डिमांड होती है आपकी शादी को चलाने के लिए, कम से कम कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस तरह से आप लोग समझें। अब आप लोग देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न की राशि आ रही है तो कहीं ना कहीं एज गैप की बात देखी जा सकती है कि आप में एज गैप काफ़ी हो सकता है अपने स्पाउस से, और
जो उनकी मैच्योरिटी का माइंडसेट है, उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उनका वर्कोहॉलिक नेचर है, जो सैटर्न के ट्रेड्स हैं, और जो सोच समझ के चीज़ों को करने की आदत है, वो कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन का एक पॉइंट में देख सकता हूँ यहाँ पे। तो मेजरली इन्फ्लुएंस विद देयर प्रोफेशन, देयर कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। जिस तरह से आपकी फैमिली को मिलते हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी खुद पे। तो वो एक मेजर एस्पेक्ट हम लोग देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न के अंदर। वो ठीक है कि मोनोटोनस लाइफ होगी, 10 से 6 की नौकरी करी, वो होता है, लेकिन जो क्वालिटीज़ आपको दिख रही हैं वो दिख सकती हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे कि जिस चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ऐसे शख्स का वेट पुट ऑन होना जिसके कारण बीमारियां लगना। देखिए, वेट पुट ऑन हो सकता है कि जब नौकरी पेशे वाला आदमी है तो वो एक अपना फोकस इतना है उसका काम पे, लेकिन सेहत पहले ध्यान देना है आपको, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में मार्स उच्च का बताया गया है। तो आप मार्स की ऊर्जा का काम में लेंगे तो ये साइन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज़ एक मेजर कंसर्न हो गए, मसल्स हो गया, बोन्स हो गई, तो इनका विशेष आप ध्यान रखें अगर कैप्रिकॉर्न राइजिंग आपका हो रहा है तो। अकॉर्डिंगली आप लोग इन चीज़ों को समझें। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे यदि आपका सेजिटेरियस राइजिंग साइन आता है तो। देखिए, अब जिस तरह से हमने पाइसिस की बात करी थी, तो वो गुरु का एक स्पिरिचुअल लेवल कनेक्शन की बात हो रही थी, डीप विजडम की बात हो रही थी उसमें, है ना। एक ड्रीमी वर्ल्ड का भी इम्पैक्ट आता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब सेजिटेरियस की बात होती है तो फायरी साइन है, और अपने बलबूते पे डिसीज़न लेना। जब भी इनकी मैरिज होती है तो खुद का डिसीजन लेना, बहुत स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन को आगे चलाने की बात करते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग, बट विद द बैकिंग ऑफ देयर नॉलेज एंड विजडम। और कहीं ना कहीं ऐसा भी एक सिनेरियो देखा गया है कि इनके फादर और फादर तुल्य व्यक्ति या कोई गुरु का इन्फ्लुएंस हो सकता है इनकी मैरिज कराने में। या आप लोग कहीं पे गए किसी आश्रम में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, जहाँ को भी आप मानते हैं, वहाँ गए, वहाँ कोई मेल मिलाप हुआ परिवारों का, या वहाँ पे कोई मैट्रिमोनियल सर्विसेज की गैदरिंग थी जैसे आजकल कई बार होती है, तो उस तरह के सिनेरियो में मीटिंग हुई और वहाँ से मिलना, क्लिक करना, क्योंकि वो अट्रैक्शन का पॉइंट है आपका। नॉलेज हो गई, विजडम हो गया। अब देखो, जुपिटर की जब भी बात होती है तो जुपिटर की बात हो रही है और सेजिटेरियस की जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। पाइसिस की बात करी थी तो ड्रीमी वर्ल्ड की बात थी, यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट है, यहाँ पे फैमिली की बैकिंग है। फैमिली के आपका जो पार्टनर होगा वो फैमिली की रिलीजियस बिलीव्स, उनके फादर की जो एक होते हैं ना कि फैमिली के रिचुअल्स, फैमिली के सिस्टम चलते हुए आ रहे हैं, फादर के बनाए हुए कुछ एक होता है ना कि आप मानते हो कि हमारी फैमिली का एक परचम है, इनका एक सिस्टम है, उसकी रिस्पेक्ट करते हो और आप सोचते हो कि उसी सिनेरियो में मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये उस तरह का व्यक्ति आपको मिलता है। और ये बहुत ही, आप देखें ना कि फैमिली के प्रति तो बहुत ही डिवोटेड मिल रहे हैं आपको, और बहुत ही फेथफुल स्पाउस हैं आपके। फेथफुल के साथ साथ अकाउंटेबल हैं चीज़ों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो गए, धर्म कर्म करने वाले हो गए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का बढ़ना आपके घर में। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक जो अट्रैक्शन का अगर मैं पॉइंट करूं, जो कीवर्ड्स की मैं बात करता हूं, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ अट्रैक्शन पुल, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं यदि सेजिटेरियस राइजिंग हो रहा है। अब आप जो फील करेंगे आपकी शादी के बाद, या आपको लगता है कि मैं इस पार्टनर से मिला, क्योंकि जब उसकी कुंडली में भी सेम सिनेरियो बन रहा है आपका बैलेंस आउट करने के लिए, जो मैं आपके 7th हाउस की बात कर रहा था उनकी कुंडली के, या D9 के 7th की, या D9 के लग्न की, तो आप देखेंगे कि मेजर जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो भाग्य उदय होगा आपका, आपके स्पाउस के आने के बाद,
ये एक मेजर प्रोबेबिलिटी बन सकती है। एक प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, लक फैक्टर आप फील कर सकते हैं स्पाउस की एंट्री के बाद में। फिर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बोला था रिलीजियस सिनेरियो में मिल रहे हैं, तो फॉरेन ट्रैवल हो गया या लंबी दूरी की यात्रा हो गई, उस दौरान कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए या आप ग्रुप में जा रहे थे तो उधर मुलाकात होना, वो एनर्जीज़ आपको वहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं, क्लिक करती हैं और इवेंचुअली आप एक शादी के बंधन में तब्दील हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक आप देखेंगे कि जो की मेजर पॉइंट होगा कि स्पाउस ने हिम्मत से सब कुछ बनाया होगा अपना, या उनकी फैमिली में उनके फादर ने अपने बलबूते पे अपनी, एक होता है ना अपनी मेहनत, अपनी क्षमता के अनुसार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आपके स्पाउस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और कहीं ना कहीं आपके उनकी फैमिली के अंदर भी ये आप लोग देख सकते हैं। और फैमिली की डिमांड भी यही होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परिवार को आगे बढ़ाना। तो इस तरह से हम लोग सेजिटेरियस की एनर्जी को समझ सकते हैं, बिकॉज ये सेजिटेरियस के जो गुरु का फायरी साइन की एनर्जी यहाँ पे देखी जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हम सब चीज़ों को मर्ज करके और फिर अपना प्रेडिक्शन एक बना सकते हैं। अब कुछ एक पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि मेजर टर्न अराउंड आफ्टर वेडिंग, शादी के बाद आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर रिलीजियस बिलीफ्स हो गया या उनका एक्टिवेशन होना, जो मैंने आपको भाग्य का सपोर्ट बोला था। तो मेजर टर्न अराउंड ऐसे आपको भाग्य में परिवर्तन दिखेगा आपको, तो बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग मानी गई है ये। और समथिंग बिग इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और फैमिली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की। तो देखिए अगर स्कॉर्पियो राइजिंग हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे ये एक वाटरी साइन है, तो अकॉर्डिंगली हम एक इमोशनल, डार्क इमोशनल साइड को समझ सकते हैं। और एक पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्स जो हमारा होता है उसका भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखें अगर मैं मार्स से रिलेटेड और वाटरी साइन की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक सीक्रेटिव हिडन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मिलेगी, वो मेरा एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। क्योंकि हर एक साइन की जब अपन बात करते हैं तो कंपैटिबिलिटी और अट्रैक्शन की बात होती है। तो वो देखिए मार्स के अंदर जब मैं बात करता हूँ एरीज़ की, तो फिज़िकली अट्रैक्टिव वो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को डीप कन्वर्जेशन, डीप टॉक्स और मे बी देयर हिडन काइंड ऑफ जो एनर्जी होती है वो चेहरे पे दिखती है कुछ लोगों के, तो वो एक डीप अट्रैक्शन का पॉइंट मैं देख सकता हूँ। लेकिन इनको सबसे बड़ी जो हिदायत, एक जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो ये है कि कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको कोई डाउट है या कुछ सीक्रेट आपको लगता है आपकी तरफ से भी और स्पाउस की तरफ से भी जिनसे आपको मिलते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग पहले क्लियर करें, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस साइन में क्या है, कई बार वो ब्लैक मैजिक होना या एक डाउट या वहम, वो फीलिंग आ सकती है जब रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ता है। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो तो ज़्यादा हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग उस चीज़ को समझें। अब आप देखें कि जो एनर्जीज़ का अट्रैक्शन है वो आपका एक इंटेंस ऑब्सेशन टूवर्ड्स योर पार्टनर, वो पोजेसिवनेस, तो क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन ओवर ऑब्सेसिव होना कई बार क्या होता है कि चीज़ों को एक विकार, मतलब कि इतना ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, अटैच्ड इन द सेंस ऑफ कि 24 घंटे सिर पे मंडराना या उनके साथ रहना या उन पे वॉच रखना। अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो की, तो उस केस में क्या होता है फिर रिलेशनशिप आपका ख़राब होने लगता है। इवेंचुअली वो शक के अंदर बदलती हैं चीज़ें, ऑब्सेशन जो आपका है, तो वो हमारे को अवॉइड करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि वो एक टेंडेंसी हम लोग देख सकते हैं स्कॉर्पियो में। अब आप लोग देखें कि जो आपके स्पाउस हैं, इनका अगर मैं लुक्स की बात करूं तो बहुत ही अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। इनकी जो सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी कह रहा हूँ, अट्रैक्टिव लुक्स भी होते हैं इनके, क्योंकि एक होता है ना इनका ऑरा ही काफ़ी हिडन, और हिडन होने के बाद वो आपको समझ आता है कि इनके चेहरे पे एक नूर है, कुछ ना कुछ चीज़ों को रेडिएट करना एनर्जी को, क्योंकि सीक्रेटिव है
तो वो मन में इतना कुछ छुपाए हुए हैं, तो वो कई बार चेहरे से छल भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें उस चीज़ को, अट्रैक्शन का पॉइंट है। और आप देखेंगे कि जो एक ड्रीमी काइंड ऑफ वाइब है इनकी, तो वो भी एक आपको अट्रैक्ट करती है। और जैसे ही आप लोग शादी के बंधन में जाते हैं, जो आप मेरे से पूछते हैं कि सस्टेन करेगी नहीं करेगी, कितना क्या चलेगा, तो मेलिफिक में है तो परेशानी आने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के बंधन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, वो आप देख सकते हैं। और उसकी गहराई आपको पता लगेगा कि मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है या जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ पे बैठा है, क्योंकि 8th साइन डीप सीक्रेटिव साइन है। जैसे कुएं की गहराई, पाताल, मतलब कहीं तक भी जा सकता है, उस लेवल का चलता है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ एक होता है ना कि एंसेस्ट्रल कनेक्शन, जो मैं आपको कह रहा था कि कार्मिक कनेक्शन होता है, वो इन साइंस में देखा जाता है। तो आप समझ लें कि वो ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए या कर्स हो सकता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि पितृदोष हो गया, उस तरह की कुछ एनर्जी हो गई, तो वो एंसेस्ट्रल कनेक्शन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि 8th साइन आ रहा है। अब आप लोग देखें कि कहीं ना कहीं आप देखें कि रिलेशनशिप में आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। जो कीवर्ड्स की मैं बात करता हूँ, सस्पिशन हो गया, डीप इमोशंस हो गया एंड डीप कनेक्शंस हो गया। उसको ओवर पॉजिटिव ना होने दे, जो मैं आपसे कह रहा था, एक ऑब्सेशन के अंदर ना तब्दील होने में। तो ये काफ़ी बढ़िया एक रिलेशन आप चला सकते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। क्योंकि इधर क्या है, मार्स की एनर्जी हो गई, केतु की हो गई, केतु इसमें एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का माना गया है। तो अगर हम उस स्पिरिचुअलिटी की तरह देखें उस डीप कनेक्शन को, एक सोल लेवल की, सोलमेट की मैं बात करता हूँ, कार्मिक कनेक्शन देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म में हम रिलेशन को सस्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था मेरा स्कॉर्पियो साइन पे। अब आप लोग देखें कि यदि हम बात करते हैं लीब्रा राइजिंग की, लीब्रा असेंडेंट के लिए, तो आप देखें कि एरी साइन की काफ़ी एक होता है ना कि मेजर आपको फ्लैशी एनर्जी दिख सकती है यहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप दैट कैन बी, आप समझ लो कि एक्सपेक्टेशंस होंगी लॉन्ग टर्म रिलेशन को चलाने के लिए। तो आपको किस किस चीज़ों को बैलेंस करना है, हार्मनी में रखना है अपनी रिलेशनशिप में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस को आपको फुलफिल करना है ना। आप भी बहुत डिवोटेड होंगे, आपका पार्टनर भी होगा, तो वो बैलेंस एंड हार्मनी का साइन है। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ से फुलफिल होती है और रिलेशन बढ़िया चलता है। अब आप देखें कि बिजनेस के टर्म्स में हो गया बैलेंस, करियर फ्रंट पे बैलेंस हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि करियर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, साथ में काम हो गया, साथ में बिजनेस हो गया। फिर अगर मैं फैमिली की बात करता हूँ, तो फैमिली के अंदर तालमेल बनाना, जिसको हम बोलते हैं कि वर्क एंड लाइफ दोनों का बैलेंस बना के चलना, तो वो यहाँ पे एक मेजर पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। उस तरह का आपका पार्टनर होगा। अब आप लोग देखें कि शुक्र की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं लुक्स की बात कर रहा हूँ, तो वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। जो प्रोमिनेंट फीचर्स होगा वो गुड लुक्स एंड फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ से देखते हैं हम लोग। और आंखें इंपॉर्टेंट फीचर हैं, हेयर्स आपके इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर एफ्लिक्शन में हो तो चश्मा लगाते होंगे, हेयर की प्रॉब्लम होगी, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। फेशियल फीचर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट लाउड हो सकते हैं इन अ अट्रैक्टिव मैनर। अगर मैं बात करूं तो वो हम यहाँ से एक मेजर अट्रैक्शन का पॉइंट देख सकते हैं, उस तरह की पर्सनैलिटी होगी। अब आप देखें कि एक आपका भी जो अट्रैक्शन का पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कैसा पार्टनर आपको मिलेगा, कि आपको लगेगा कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा प्रोफेशनली भी स्टेटस बढ़े आने के बाद, इनके फैमिली का स्टेटस हो गया, और मे बी आपके जो होता है ना कि पैसे से भी, मॉनेटरी भी कुछ लोग सोच सकते हैं, तो वो भी कई बार यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, वो हो गया। अब अगर मैं आपके रिलेशन के अंदर एक प्रायोरिटी बताऊं कि इसको चलाने में क्या चीज़ काम आएगी, वो होगा टू मच ऑफ बैलेंस, हार्मनी एंड एफर्ट्स इन योर रिलेशन।
तो वो जो तालमेल है चीज़ों को बैलेंस आउट करने वाली, जो मैं वर्क एंड लाइफ बैलेंस कहता हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ हो जाती है। परिवार में सब में तालमेल बना के चलना, वो एक मेजर पॉइंट देख सकते हैं हम यहाँ से, बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो, और इस तरह का पार्टनर भी आप लोगों को मिलता है। फिर अब मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो सबसे पहले एक मीटिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज गैदरिंग्स हो गई, इवेंट्स हो गया, या मतलब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी मुलाकात हुई उनसे, वो हो गया। या जो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मतलब बिग फैशन शोज़ हो गया, लग्जरी के थ्रू अट्रैक्शन हो गया, कोई इवेंट्स हो गया, इन्फ्लुएंसर के थ्रू हो गया, इवेंट मीट हो गई। और फिजिकल अट्रैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर, चाहे आप किसी भी जगह पे मिले, तो वो एक यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, कैसे रिलेशनशिप चला सकते हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, सब में तालमेल बनाना, बैलेंस एंड हार्मनी, फिजिकल अट्रैक्शन, लुक्स, ग्रोथ माइंडसेट लेके चलना, साथ में काम करना, लव, केयर, लग्जरी, स्मेलिंग गुड, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। नेम फेम अचीव करना पार्टनर के साथ, वो एक मेजर प्रोमिनेंट फीचर हो गया। सोशल इमेज कॉन्शियस बढ़ेगी, कैसे बढ़ानी है पार्टनर के आते ही, वो एक कंसर्न होता है कि इस तरह का पार्टनर हो सकता है। पब्लिक इमेज, बिग इवेंट्स, मिलने का सिनेरियो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और एक डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि साइन ही रिलेशनशिप और चीज़ों को बैलेंस आउट करने का है। तो वो उनकी बोली में दिखेगा, उनके माइंडसेट में मिलेगा आपको, और उनके पर्सनैलिटी में ओवरऑल वो सब ट्रेड्स आपको देखने में मिलेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वर्गो साइन की। तो देखिए, वर्गो साइन की बात हो रही है तो मरकरी के ट्रेड्स मिल सकते हैं आपको। कहीं ना कहीं जो मेजर आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में स्पाउस से मिलने का जो एक प्रेशर हो सकता है या सिनेरियो क्रिएट किया गया हो सकता है, आपकी मासी हो गई, आपकी बुआ हो गई, आपके मामा हो गए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। चांसेस ऐसे बनेंगे कि कोई मीडिएशन के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू या मैट्रिमोनियल के थ्रू आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके जो, ये तो हो गई मीटिंग के सिनेरियो, किन के थ्रू मिल सकते हैं, कोई नेबरहुड में मिल सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं, वो एक बात देखी जाएगी। कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, या किसी में आर्ग्यूमेंट हुआ, उनका ब्रेकअप हुआ, आप, एक होता है ना कि उसको सांत्वना देने गए, और वहाँ से आपके रिलेशनशिप के पनपने की फाउंडेशन, जो नींव रखी जाती है, वो वहाँ से हो सकती है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग समझें चीज़ों को। फैमिली के अंदर डिमांड तो रहेगी आपके स्पाउस से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह की फैमिली में जा रहे हैं जो कि बाल की खाल निकालना, परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ स्पाउस। अब यहाँ पे मरकरी की ऊर्जा आ रही है, तो आपके जो स्पाउस हैं, ही विल बी लाइक टेकिंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इन रिलेशनशिप, क्योंकि राजकुमार है। तो वो एक माइंडसेट हो सकता है। उसके कारण क्या चांसेस होंगे, क्योंकि कार्मिक साइन माना गया वर्गो को, आपके 11th राशि की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आदमी की टेंडेंसी कैसी होगी कि हो गया, कर दिया, देखी जाएगी, तो वो हो गया। अब उसके कारण क्या होता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कभी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होके चीज़ों का, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किसी के कॉन्फ्लिक्ट हुए आपको मिले, तो वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आपसे क्या डिमांड हो रही है, परफेक्शन की डिमांड हो रही है आपके पार्टनर के प्रति और उनकी आपके प्रति। तो जब परफेक्शन की डिमांड होती है तो SOPs हो गई, चीज़ों की गाइडलाइंस हो गई। अब उस पर रिलेशनशिप को चलाना, क्योंकि आप तो क्या है, अब आप देख रहे हैं कि स्पाउस से ये सब चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी दिख ही नहीं रही आपको। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पर्टिकुलर चीज़ों को लेके एक नेचर है, तो वो एक ऑब्स्टेकल बनता है। फिर माइंड गेम्स होते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस होते हैं। बट ये सब चीज़ें तब होंगी जब ये साइन अफ्लिक्शन में होगा। अगर ये सही एक डिग्निटी के अंदर है, डिस्पोजिटर की प्लेस सही सेट है, फिर तो एक प्योर भाव के साथ हेल्पिंग अदर्स,
वैसा प्योर भाव होगा, रिलेशनशिप को बना के चलना और फैमिली में सभी तरह की जो आपकी ड्यूटी है उसको निभाते हुए आगे चलना। और जो इनिशियली मैंने आपको, अगर मैं बात करूं कि किस तरह के सिनेरियो में आप लोग मिलेंगे, तो नियर टू द हॉस्पिटल, कोर्ट्स, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई हो गई, वहाँ से कहीं आप निकले करे और वहाँ मिलना हुआ, इस तरह का सिनेरियो हो गया। या एट द मीटिंग टाइम कुछ ऐसी मिसकम्युनिकेशन हो गए, वो हो सकते हैं पहले। और फिर आपने देखा हो ना कि बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि वो 8-10 साल तक सब दूर रहे, फैमिलियों की बात हुई ना, लड़के की शादी हुई ना लड़की की शादी हुई। अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूँ, मिले मैट्रिमोनियल के थ्रू थे या कॉमन मीडिएटर के थ्रू, जो मैं आपसे बुआ का, मासी का, मामा का बोल रहा था। और फिर इवेंचुअली 6 साल बाद दोनों मिलते हैं और दोनों अनमैरिड थे और उनकी शादी करवाते हैं घर वाले। तो ये मेजर यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिल सकता है अगर आपका वर्गो का कनेक्शन हो रहा है आपके असेंडेंट से, राइजिंग साइन हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें ऑल टाइम नीड ऑफ परफेक्शन बाय योर फैमिली, तो वो एक फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे। उसको किस तरह से मेंटेन करना है वो आपके मरकरी की एक डिग्निटी पे डिपेंड करेगा कि कैसे सस्टेन करेगी रिलेशनशिप। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लियो साइन की। तो देखिए, जब लियो साइन की बात आती है तो फैमिली प्लेज वेरी एक डोमिनेटिंग एंड इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब इन लॉज हो गए, तो वो एक मेजर फैक्टर होंगे आपके शादी के अंदर। होता है ना कि आपने देखा हो कि बहुत मुश्किल से हाँ करते हैं कुछ पेरेंट्स शादी के लिए, अगर लव मैरिज की मैं बात करूँ तो वो सिनेरियो देखा जा सकता है। या ऐसा देखा जा सकता है कि मीडिएटर के थ्रू आप लोग मिले या कोई फैमिली अरेंजमेंट के थ्रू आप लोग मिल रहे हैं, तो वहाँ पे इनिशियली ईगो क्लैशेस हुए, उसके बाद चीज़ों की समझाइश हुई और फिर रिश्ते में तब्दीली हो रही है। ये सारे एक पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आपका मीटिंग सिनेरियो हो सकता है। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो एवरेज हाइटेड पर्सन विथ वेरी अट्रैक्टिव प्रोमिनेंट आइज़, फोरहेड वेरी डोमिनेटिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोरहेड मिलेगा आपको। ये एक प्रोमिनेंट फीचर हो सकता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों में। अगर लगन से संबंध की बात कर रहा हूँ तो माथा चौड़ा होना और हेयर लॉस भी हो सकता है, चश्मा लगा हुआ हो सकता है, आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है अगर एफ्लिक्शन में है। और मेजर अगर हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो बोन से रिलेटेड तकलीफ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अपने स्पाउस को बोलें कि आप आंखों का चेकअप कराएं, कैल्शियम के टेस्ट कराएं, हर चीज़ सॉर्टेड रखेंगे तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकेंगे। ये एक बात हो गई। अब आप देखेंगे कि कोई ना कोई जो माध्यम, एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ तो कॉमन सिमिलैरिटीज़ होंगी। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के आसपास कुछ सिनेरियो हो गया, या फैमिली वाइज कनेक्शन वो देख सकते हैं हम लोग। कुछ करियर प्रॉस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, IAS RS हो गए, पॉलिटिशियंस की फैमिली हो सकती है, वो देखा जाएगा। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड वर्किंग के अंदर भी हो सकते हैं, चाहे टेंडर के थ्रू आप कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो देखा जाएगा यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो। एक आप देखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि ऐसा पार्टनर की तलाश होगी जिसकी फैमिली के द्वारा आपको एक सिक्योरिटी फील्ड हो सकती है, कि एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ आपको एक जो चाहिए होता है ना किसी परिवार से, वो मेजर फैक्टर है यहाँ पे। और अब इसमें सबसे बड़ी जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं इस साइन के अंदर, जो हर एक के कुछ प्लस बताए, अपन ने माइनस बताए, कि अवॉइड ईगो करें जब भी मीटिंग का सिनेरियो होगा। डोमिनेंस, कई बार क्या होता है, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा इसमें कि उसमें डोमिनेंस दिख सकती है आपको, विच इज़ अ गुड थिंग। डोमिनेंस किस तरह से होगी, वो आपको कन्वर्टेड दिखेगी या ईगो में दिख सकता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी है एक राजा की। क्योंकि अब लियो साइन है तो यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई, वो किंग की एनर्जी आ गई। उनको पता है कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, लेकिन कई बार वो आपके पार्टनर को या आपको स्वीकार नहीं होंगी। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। हमेशा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पार्टनर, वो अप्रोच होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। शादी के बाद में स्टेटस बढ़ना, नेम फेम अचीव होना, फैमिली का स्टेटस बढ़ना, फैमिली का सिनेरियो देखना, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्या है, वो सब चीज़ें देख के सोच समझ के शादी करना, ये सारा एक मेजरली
पॉइंट हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ना कि बहुत से परिवारों में इस तरह से होता है कि ये भी कोई अच्छे पॉलिटिकल उसमें है, ये भी पॉलिटिकल में या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, तो दोनों ने कर दिया कि कर देंगे, तो वो दोनों फैमिली स्टाइल को, एक सिस्टम को समझते हैं। या बिजनेस के अंदर कोई फैक्ट्रीज वालों ने साथ में बच्चों की शादी कर दी कि आगे कंबाइंड एक टीम बन जाएगी तो पॉसिबिलिटी हमारे लिए ग्रोथ की ज़्यादा है। तो वो एक मेजर यहाँ पे माइंडसेट दिख सकता है आपको। आपके पार्टनर की बात करते हैं तो हाई स्टेटस लेके आएंगे वो। कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, डोमिनेंस की बात हो गई, सेल्फ ऑब्सेशन की बात हो गई, ईगो की बात हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात हो गई। एंड अगर मध्यम वर्गीय फैमिली से होंगे तो स्टेटस बढ़ेगा आपका, वो एक चीज़ हो गई। और आप देखेंगे कि हमेशा आपके इन लॉज की आपसे जो डिमांड रहेगी वो एक परफेक्शन के प्रति दिख सकता है आपको, और एक ऑर्डर, एक कमांड्स लेकर के एक सिस्टम के थ्रू चलना, ये पॉसिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी लियो राइजिंग के अंदर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैंसर साइन की। कैंसर राइजिंग यदि आपका है तो देखिए वाटर साइन हो गया, वाटरी साइन हो गया, तो इनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ और ऐसा होता भी है अक्सर इनके साथ कि ऑलवेज गो स्लो इन रिलेशनशिप विद इमोशंस एंड डीप कनेक्शन। तो उससे आप लंबे समय तक सस्टेन करते हैं अपनी रिलेशनशिप को, क्योंकि आप उस तरह की एनर्जी, उस तरह का एक बैकलॉग अपने साथ लेके चल रहे हैं। साइन की एनर्जीज हमेशा आपको इम्पैक्ट करेंगी। जो एक नीड होती है ऐसे रिलेशन की, जो नींव रखी जाती है, वो होती है फ्लो ऑफ इमोशंस। वाटर को कभी आपने देखा हो ना कि अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं कि पानी को जिस भी दायरे में, जिस भी बाउल में, जिस भी वॉल्यूम में आप कंटेनर में रखेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। तो देखिए इमोशनल होना, इमोशनल लेवल पे कनेक्शन होना, वो बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है ऐसे कॉम्बिनेशन की। लेकिन डिपेंड करेगा कि उस एनर्जी को हमारे को चैनलाइज करना है कि इमोशनल धारा में बहके ना चले जाएं हम, क्योंकि यहाँ पे मार्स, अगर ये जो भी आपका, आपने देखा हो कि जो आपके चंद्रमा की राशि है, अगर मार्स का कनेक्शन हो रहा है तो वो नीच का माना जाएगा। मून आपका टॉरस में एग्जॉल्टेड है, मून आपका, जुपिटर आपका मून की राशि में एग्जॉल्टेड है। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं नॉलेज का भी प्रकोप यहाँ बहुत ज़रूरी है एग्जॉल्शन के अंदर। रिसोर्सेज का टॉरस की एनर्जी आ रही है, प्रैक्टिकलिटी का, और लुक्स का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। तो सिर्फ अग्रेशन और फायरी एनर्जी को अवॉइड करें, एक इमोशंस को एक दायरे में रखें, तो उससे एक बढ़िया प्रैक्टिकल और रिसोर्सफुल लाइफ को आप व्यतीत कर सकते हैं। अब आप लोग देखें कि किस तरह का पार्टनर, किस तरह की एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप देखें इमोशंस, इमोशनल पार्टनर, लव, केयर, मदरली नेचर, और वेरी अ काइंड ऑफ डीप इमोशनल प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ नेचर, उस तरह की टेंडेंसी रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन का पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये सारे तो मून के इमोशंस की बात हो गई, किस तरह का कनेक्ट होगा। अब जुपिटेरियन, जो जुपिटर की एनर्जी की बात करूँगा, तो इंटेलेक्चुअल कनेक्ट विद देयर फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है यहाँ पे। वो एक तरह का अट्रैक्शन, एक पुल का पॉइंट है यहाँ पे। फिर आप देखें कि फैमिली, उनके रिसोर्सेज, तो उन सब चीज़ों में साथ में स्पाउस का होना या उनके आने के बाद इजाफा होना, ये देखा जाएगा। आप देखेंगे कि तरह तरह का खाना बनाना, उस तरह के एक रुझान देख सकते हैं आप लोग, रुचि देख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि मून आपका कितने एफ्लिक्शन में है, या जिन में साइंस की बात कर रहा हूँ कि फायरी साइन में है, अर्दी में है, या एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ आप डीप इमोशंस देख रहे हैं, तो वो कनेक्शन आपको हर एक का, मतलब ये समझ लो परसेंटेज वाइज आपको एक डिफरेंस दिख सकता है, क्योंकि फायरी साइन की एनर्जी अलग होगी, मार्स की एनर्जी अलग आएगी इसके अंदर। तो वो अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें समझना है कि किस तरह का कनेक्शन आपके परिवार के साथ बनेगा, आपके स्पाउस का। अब आप लोग ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इमोशंस फ्लरी का साइन है,
तो जिस भी आप देखें कि ये साइन आपका जिस भी घर में फॉल कर रहा है उसकी एनर्जी होगी, वहाँ से देखा जाएगा। मान लीजिए चौथे घर से कर रहा है तो लैंड बैंक बढ़ना हो गया आपका, आपके कार्स हो गए, घर में इमोशनल लव केयर बॉन्डिंग बॉन्डेज कंपैटिबिलिटी उन सब चीज़ों का बढ़ना। मेजर जो पॉइंट देखा जाएगा वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो गया। एक जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे लिक्विडिटी, जो हार्ड कैश की हम बात करते हैं उसका बढ़ना इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स, वो भी एक यहाँ पे प्रोमिनेंट फीचर हम लोग नोटिसेबल देख सकते हैं। अट्रैक्शन पॉइंट की मैं बात करूँ तो आपके फेशियल अट्रैक्शन हो गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ तो मून है तो मतलब एक जो होता है ना कि ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन विद इमोशंस, क्योंकि चेहरे पे नूर तो दिखेगा ही अगर मून की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक चीज़ हो गई। और बैक उनसे जो आप कनेक्ट फील करते हो सोल लेवल पे, तो वो आप फील करोगे मन के लेवल पे जो कनेक्ट करते हो वो मून से हम रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था मेरा यदि कैंसर साइन की मैं बात करूँ। अब हम लोग आगे बात करेंगे जेमिनी लगन की। तो देखिए ड्यूअल साइन है, एरी एक क्वालिटी आती है यहाँ पे, और मेजरली ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद में मेजर एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, तो वो यहाँ से देखा जाएगा। मीटिंग सिनेरियो हो गए, आपको कोई अपने ब्रदर के थ्रू, अपनी बहन के थ्रू उनके कोई सर्कल में मिल जाए, वो चांसेस बन सकते हैं। आप कोई ट्रैवलिंग पे गए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे, वहाँ पे मुलाकात हो सकती है आपकी। कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड आप कुछ सीखने जा रहे हैं या वार्तालाप है, कोई ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हैं, या कोई स्किल सेट सीखने आप लोग गए, वहाँ पे आपको मुलाकात हो सकती है ऐसे व्यक्ति से। और जो मैं एनर्जीज़ की बात कर रहा हूँ, तो अगर इस तरह की एनर्जी बनती है और उनकी कुंडली में भी प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको 7th हाउस और D9 से कनेक्शन बताया वो होता है, तो आप अट्रैक्शन फील करेंगे और इवेंचुअली आप शादी और मैरिज में तब्दील हो सकते हैं थ्रू मैट्रिमोनियल मीडिएटर्स। और आपको कहीं ना कहीं जब मैं पर्सनैलिटी और ट्रेड्स के अट्रैक्शन की बात करता हूँ तो इस व्यक्ति के अंदर पोजेसिवनेस मिलेगी आपको काफ़ी रिलेशनशिप को लेके। एक फिजिकल अट्रैक्टिव जो होना चाहिए वो दिखेगा यहाँ पे। मरकरी की बात कर रहा हूँ तो यूथफुल यंग एनर्जी, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, एक टच एंड फील वाली जो बात है वो यहाँ मेजरली देखी जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन माइंडसेट वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। चीज़ों को ट्रायल करना, जो एक यंग इंसान की आदत होती है कि हम ट्राई करके और फिर एक रिलेशनशिप में तब्दील करना, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। हो सकता है कि 1 या 2 आपके रिलेशन रहें और फिर आपको स्पाउस की जो तलाश है वो पूरी हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी होती है, डुअलिटी का साइन है, वो देखा जाएगा यहाँ से। कीवर्ड्स की मैं बात करूँ तो शॉर्ट ट्रैवल्स आफ्टर मैरिज, ट्रैवलिंग करना पसंद हो सकता है आपके पार्टनर को, वो यहाँ से देखा जाएगा। मीटिंग थ्रू मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, बिजनेस काइंड, एक होता है ना बिजनेस काइंड ऑफ माइंडसेट की बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या करना है, स्पाउस के साथ आने के साथ करना है, वो वाली एक एनर्जी देखी जाएगी। नई चीज़ों को ट्राई करना, यंग एंड फिट रहना, यूथफुलनेस जो एक चाहिए होती है कि राजकुमार की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो किड की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से देखा जाएगा। और लॉजिकल एक रीजनिंग थिंकिंग वो यहाँ से देखी जाएगी। एनालिटिकल अप्रोच लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, डिसीजन मेकिंग को लेके रिलेशनशिप में, वो यहाँ से देखा जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाएगी लाइफ में आपके मैरिज में किसी के आपके जुड़ने के साथ में। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। मेजर ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि आपके हॉबीज़, स्किल्स एंड जो आपका नेचर एंड माइंडसेट है चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने का, वो एक कॉमन सिमिलैरिटी हो सकती है आपकी, और एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है अपने स्पाउस से, अपने पार्टनरशिप से, एंड ऑल्सो गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे टॉरस साइन की। तो देखिए टॉरस अगर लगन की मैं बात करूं तो जो ड्राइविंग फोर्स है रिलेशनशिप चलाने के लिए, वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, टेकिंग केयर,
ऑफ फैमिली, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। टॉरस एनर्जी की मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, फोकस, डिटर्मिनेशन और जो बुल हेडेड एक इंटरनल अप्रोच होती है इंसान की, वो यहाँ से देखा जाता है। इस केस में बात करूँ फैमिली के प्रति जो सोच लिया, जो करना है, लव, केयर, इमोशन, प्रैक्टिकलिटी, वो सब करेंगे। रिसोर्सेज लाना, रिसोर्सेज में इजाफा करना, वो यहाँ से देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ स्पाउस के प्रति तो इंटरनली लव, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला जो पर्सन होते हैं, उस तरह का व्यक्ति यहाँ पे आपको अट्रैक्ट करेगा, वो देखा जाएगा। अर्दी साइन की बात हो रही है तो स्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इन इमोशंस, ये भी एक मेजर आप देखेंगे कि होता है ना कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके जाने की जो अप्रोच है, वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ पे बन सकती है आप लोगों के। तो वो आप लोग उस तरह से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चीज़ों की लोड लेना इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली की जो केयर टेकिंग की कैपेबिलिटी है वो लेना, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस तरह की बात करेंगे, वो एक मेजर एस्पेक्ट है। रिसोर्सेज को बढ़ाना, रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो फूड मैनेजमेंट हो गया अच्छे तरीके से। एक होता है ना ग्रोसरीज आ रही हैं घर में, खान पान के आइटम आ रहे हैं, उसको मैनेज करना, फैमिली की प्लानिंग करना, फैमिली के रिसोर्सेज को मैनेज करना, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, तो वो एक मेजर काइंड ऑफ फीचर यहाँ पे हो सकता है। अब जो अगर मैं बात करूं कि बेसिक ट्रेड्स की बात करूं ऐसे व्यक्ति की, तो बहुत ही टॉकेटिव पर्सन हो गया, बोलना पसंद हो सकता है इनको। अगर इसमें चंद्रमा आके बैठ गया तो खाना बनाना पसंद, खाना, एनी काइंड ऑफ लग्जरी होटल्स, लग्जरी फूड, उस तरह का खाना बनाना, और अगर घर में भी बना रहे हैं तो प्लेट को डेकोरेट करना, मतलब अगर डाइनिंग टेबल पे सब प्रेजेंटेशन के साथ में खाने को लगाना और खाना खिलाने में मज़ा आना, खाने में कुकिंग का जो मज़ा आता है, वो ऐसे व्यक्ति में एक मेजर पॉइंट देखा जा सकता है। और बहुत ही कमिटेड होना रिलेशनशिप में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, केयर टेकर फैमिली के लिए, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है यहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ऐसा व्यक्ति कभी भी, वो जो होती है ना, नेवर गिव अप एंड ऑलवेज कमिटेड टूवर्ड्स द फैमिली एंड रिलेशनशिप, एंड तक भी कतरा कतरा अपना रिलेशनशिप के लिए न्यौछावर करना, उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हमेशा मतलब फैमिली के लिए टाइम देना, फैमिली को कैसे उभार सकते हैं कोई प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के साथ में, वो एक क्वालिटी देखी जा सकती है यहाँ से। और इसमें मेजर एट्रीब्यूट्स जो आएंगे लुक्स की, अगर मैं करियर की बात करूँ, डिजिटल मीडिया, सिंगिंग, वोकल क्वालिटी, क्रिएटिविटी, आर्ट फील्ड हो गया, उसमें मेकओवर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स की भी बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोई बैंकिंग से संबंधित भी कनेक्शन हो सकता है, फाइनेंसेस से संबंधित भी हो सकता है, एफडी, इंटरेस्ट हो गया, वहाँ से भी संबंध हो सकता है। लुक्स की बात करूँ तो फिज़िकली अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ योर फेशियल फीचर्स, वो यहाँ से देखा जा सकता है। ब्रांड कॉन्शियस हो गए, या जो भी पहनेंगे वो ब्रांडेड लगे, मतलब वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैची पर्सनैलिटी। कुछ लोग होते हैं कि आपने देखा हो कि ब्रांडेड भी पहन लेंगे तो भी वो, उनकी पर्सनैलिटी में दम नहीं है, तो वो एक आई कैची आपको नहीं लगेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो साधारण से साधारण चीज़ भी पहनेंगे तो उसको कैरी करना आता है उनको, लोगों के आगे एक प्रेजेंटेशन आता है खुद का। और ऐसे लोगों के तो सबसे बढ़िया चीज़ ये मिलेगी स्पाउस के अंदर की कमिटेड है, सब कुछ है, लेकिन जो लुक्स हैं उनके, ब्यूटी विद ब्रेन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो एक मेजर इनके लिए टर्न ऑन का पॉइंट हो सकता है रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए, जो ड्राइविंग फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आइज़ एक मेजर इंपॉर्टेंट फीचर होगा। अब एफ्लिक्टेड होगा शुक्र आपका तो फिर चश्मा लगना हो गया, फेस पे कोई दाग धब्बे हो गए, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। उस तरह की चीज़ों को भी आपको अकाउंट एक लेके चलना पड़ेगा। और अट्रैक्टिव शुक्र वाले लोग होते ही हैं। अब वो एफ्लिक्शन होगा तो कोई ना कोई एरर हो सकता है, वो देख सकते हैं। तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट थे जो, अगर मैं टॉरस लगन की बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं। एक, अगर यहाँ से राहु का कनेक्शन हो रहा है
तो बोली स्ट्रांग हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, जो मैं टॉकेटिव के कम्युनिकेशन की बात कर रहा था। चंद्रमा का होगा तो सिंगिंग हो गई, सिंगर्स हो गए, वॉइस क्वालिटी वेरी बेटर हो गई, वो हो सकता है। साथ में मरकरी का कनेक्शन हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना, वो देख सकते हैं। और राहु होगा तो वेल्थ, एक होता है ना कि लीप देखेंगे आप, किस तरह की राइजिंग मिलेगी वेल्थ आने में, और इनकी स्पेंडिंग भी स्ट्रांग हो सकती है फिर। तो ये आपके स्पाउस की एंट्री के बाद होने के एक ट्रिगर पॉइंट जो होता है, कनेक्शन का पॉइंट होता है, वो यहाँ से देखा जा सकता है। राहु की क्या है, भूख बड़ी होती है, और टॉरस के अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना गया है, एग्जॉल्टेड होता है, तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं सीख सकता है, और डिफरेंट कल्चर का भी हो सकता है, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी बिलोंग कर सकता है, फॉरेन कंट्री से भी बिलोंग कर सकता है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। या उनके आने के बाद आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, खर्चा भी बढ़ेगा, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले, और फॉरेन करेंसी का इन्फ्लुएंस आना, तो वो एक हम यहाँ पे इंटरनल कनेक्शन देख सकते हैं टॉरस साइन के साथ में। अब दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन की। वैसे तो ये हमारा फर्स्ट लगन है, लेकिन आज अपन रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, तो सबसे लास्ट में नंबर आ रहा है इसका। तो अब एरीज के साथ में जो एनर्जीज़ का, जो वाइब का एक ड्राइविंग फोर्स होगी आपकी, आपके पार्टनर के प्रति, आपकी मैरिज के प्रति, उसको चलाने की, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि यहाँ पे बिगिनिंग का साइन है, तो केतु की एनर्जी का कनेक्शन हो गया। कार्मिक कनेक्शन देखेंगे रिलेशनशिप में आप लोग, यहाँ पे एक अट्रैक्शन का पॉइंट। तभी आपने देखा हो कि जब मंगल की पोजीशनिंग की बात होती है 1, 4, 7, 8, 12 में, तो कहीं ना कहीं अग्रेशन से मांगलिक दोष की बात कर लो या मांगलिक योग बोल लो आप, इसलिए कहते हैं कुंडली मिला के बैलेंस आउट करना है चीज़ों को। तो यहाँ पे वो एक फायरी एनर्जी देखने को मिल सकती है आपको, इम्पल्सिवनेस दिख सकती है आपको, और पर्सनैलिटी के अंदर एक ट्रेट मिल सकता है आपको, पर्सनैलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, वो यहाँ पे एक मेजर सिनेरियो देख सकता हूँ मैं। एक मूवमेंट की राशि है, तो स्पाउस के साथ में आने के बाद में कुछ ना कुछ एक ट्रिगर मैं देख सकता हूँ आपके प्लेस चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन में, मेजरली पर्सनैलिटी के अंदर आपके थॉट प्रोसेस का चेंज देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो वो एक मेजर यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस की बात है। अब मैं लुक्स की बात करूँ तो लीन बॉडी, फिट बॉडी, आइज़ का एक्सप्रेशन देना, वो है। और अट्रैक्टिव जो एनर्जीज़ की बात करता हूँ मैं, तो एक अच्छी हाइट मिलेगी आपके स्पाउस को, वो यहाँ से देख सकते हैं। गुड कॉम्प्लेक्शन, लीन लुक, मस्कुलर लुक, अगर फीमेल होंगी तो फिर यहाँ पे उनको फिगर से रिलेट किया जाएगा, वो आप लोग अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं कि क्या अट्रैक्टिवनेस की परिभाषा है, तो वो दोनों के लिए अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब आप देखेंगे कि जो मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ चेहरे के, आंखों के, तो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग की भी जो मार्स की होती है ना, तो लंबी सांसें लेना, क्योंकि वो अग्रेशन, अंदर से एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर मार्स का एरीज साइन का कनेक्शन होता है आपको, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, आपका जो मिलने का सिनेरियो हो सकता है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई कम्पिटिटिव कहीं पे भी हो सकता है, ये एक मेजर चांस बनेंगे। ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि जो आपके पार्टनर है उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, जो कि रिस्क टेकिंग है, फैमिली की तरफ कंसर्न्ड है, चीज़ों को सॉल्यूशन निकालना, अपनी हिम्मत, अपनी प्रोटेक्टिव नेचर, वो आपको अट्रैक्शन का पॉइंट दे सकता है अपने स्पाउस की तलाश में। और ऐसा होता ही होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया, अगर आपके जो पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ के पास आप आते हैं तो वो एक ट्रिगर पॉइंट आपको जो मिलता है ना, वो हम यहाँ पे एक पॉइंट कह सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के अंदर इनिशिएट करने का चीज़ों को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेबिलिटी काफ़ी होती है, चाहे फैमिली के अंदर हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया, और वैसा आपको मिलता भी है। अब कई बार क्या होता है, जो मार्स की एनर्जी है वो अग्रेशन में भी तब्दील हो सकती है, तो उन सब चीज़ों को हमारे को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला स्पोर्ट्स या कोई फिटनेस एक्टिविटी में रहो कि एनर्जी हाथापाई में कभी कन्वर्ट ना हो। कई बार अब्यूसिव भी हो सकती है अगर एफ्लिक्शन के अंदर हो, तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। अब
अब आप देखेंगे कि जो भी डिसीजन ये लोग क्योंकि इस साइन के अंदर आप देखें कि सूर्य को उच्च का माना गया है और शनि नीच का हो गया, तो कई बार बिना मैच्योरिटी के साथ भी, क्योंकि शनि मैच्योरिटी दे रहा है आपको, तो बिना मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन ले लिया लाइफ का बड़ा, वो हो सकता है। जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस हो गया, तो वो इनको हिदायत है कि भाई थोड़ा स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को करें। तो वो एक पॉइंट है मेजर यहाँ पे। अब फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कोई मसल पुल ना होना, वो सब ना होना, अगर शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है वो आप देखें यहाँ पे, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें कि ओवर अपन उसमें नहीं पड़ जाएं कि पागलपन, ऑब्सेशन की तरफ ना जाएं, वो देखें। शादी के समय आप लोग देखें जो प्रेशर हो सकता है वो हो सकता है कि ब्रदर की साइड से कोई आपको रिलेशन में गए आप, उनकी कोई इन्फ्लुएंस रही, उनके सजेशन पे फादर का प्रेशर आप फील कर सकते हैं। तो एक सोसाइटी का प्रेशर लिया, तो मंगल क्या है, कई बार इनिशिएट कर देता है चीज़ों को कि मैंने तो डिसीजन ले लिया, प्रेशर हो या सजेशन हो किसी का, तो उस तरह से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब आप देखें कि इनका एक अट्रैक्शन का जो पार्टनर की तरफ पॉइंट हो सकता है, वो मैंने आपको सारे फीचर्स बताए। फिजिकल अट्रैक्शन हो गया और हेल्थ हो गया, उनका हेल्थ एक मेजर सिनेरियो हो गया, और अपीयरेंस जो मैंने आपको बताई, लीन बॉडी, मस्कुलिन, वो एक यहाँ पे हो गया। और कीवर्ड्स की मैं बात करूँ तो कंट्रोलिंग टाइप ऑफ नेचर, प्रोटेक्टर, डोमिनेंस दिख सकती है, अग्रेशन, एट टाइम्स मेलिफिक होंगे तो अग्रेशन हो गया, अब्यूजिव हो गया, नहीं तो कंट्रोल्ड अग्रेशन हो गया, वो देख सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस हो गया, और आपके इनिशिएट करना चीज़ों को, डिसीजन लेना, हर चीज़ में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करने की कोशिश करना, वो देख सकते हैं यहाँ पे। और कोशिश करें कि मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लें लाइफ के, तो एक बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि आप कहीं पे फिटनेस एक्टिविटी के लिए गए, आपको जिम में कोई ट्रेनर पसंद आ गया, या जिम में आपके कोई जो बडीज़ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ से आपको कोई पसंद आ गया, तो ये एक सिनेरियो बन सकते हैं आपको। आपका मेजर अट्रैक्शन का पॉइंट रह सकता है, एक जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना कई बार, पर्सनैलिटी कहाँ अट्रैक्शन का पॉइंट होगा, तो पायलट अट्रैक्ट कर सकते हैं आपको, आर्मी पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हैं, पुलिस वाले अट्रैक्ट कर सकते हैं, लीन बॉडी वाले, मस्कुलन बॉडी वाले, स्पोर्ट्समैन, एथलीट, है ना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो गई, जिनके भी यूनिफॉर्म एक ड्रेसिंग के अंदर आती हो जिस भी तरह के प्रोफेशन में, तो वो एक यहाँ पे हम लोग पॉइंट देख सकते हैं यदि एरीज राइजिंग आपका आ रहा है तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी सभी 12 लग्नों पे, यदि आपका यूएल उपपदा लगन 1 से लेके एरीज से लेके पाइसेस तक अगर राइजिंग है, तो आपको समझाने की, बताने की कि किस तरह के आपके स्पाउस की अपीयरेंस हो सकती है, मीटिंग सिनेरियो हो सकते हैं, या फैमिली में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। उनको अगर आपकी फैमिली में आना है तो उनको क्या क्या फैमिली सिनेरियोज़ के साथ डील करना पड़ सकता है, किस तरह का नेचर, अपीयरेंस, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि अपीयरेंस के बारे में आपने नहीं बताया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि मैं क्या है अपीयरेंस ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ, और कोई भी एस्ट्रोलॉजी की किताब ये नहीं बोलती कि 5 फुट 8 हाइट होनी चाहिए या 5 फुट 6 होनी चाहिए, जैसे कि आपको बहुत से लोग बताते हैं। वो एक गलत एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस है, लेकिन वो उनकी नॉलेज है, उनकी सीख है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी मर्जी वो कैसे करें, और जो भी लोग उनको सुन रहे हैं वो उनकी कैपेसिटी है। ऐसा क्योंकि लोगों ने लिखा कि हाइट के बारे में बताएं, लुक्स के बारे में बताएं, कलर कॉम्प्लेक्शन, ये मैटर ही नहीं करती। ये चीज़ें अगर मैटर करती हैं तो फिर भगवान ही भला कर सकता है आप लोगों का। तो अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी के साथ एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, हम नॉलेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आप लोग चीज़ों को समझें। अब जो भी मैंने आपको टेक्निक इसमें बताई उसके अकॉर्डिंग आप अपने कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हैं उस सिनेरियो के अंदर, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं काफ़ी लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ, उनका आंसर अगर दे पाता हूँ तो मैं ज़रूर देता हूँ। बट बहुत से लोग ऐसे वेग क्वेश्चन जब लिखते हैं कि स्पाउस की अपीयरेंस क्या हाइट होगी, कैसा कलर होगा, कैसा पहनावा होगा, तो वो नहीं बता सकते एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और मेरा वो कंसर्न ही नहीं है आपको बताने का, तो उसके लिए मैं अभी भी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो जो बेस्ट से बेस्ट मैं नॉलेज आपकी प्रति दे सकता था
वो इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।